हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है। तो आपको 3 बजे यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लास दी जा रही है। जय मां शारदे, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीए की हत्या कहाँ हुई है। चलिए बताना है कि हमास के राजनीतिक प्रमुख कह सकते हैं इस्माइल हनीए की जो हत्या हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, आपकी ईरान में हुई है। कहाँ पर हुई है? तो आपका ईरान जो आपका है, ईरान के तेहरान में हुई है। याद रखिए इस साल की शुरुआत में ही आपने सुना होगा कि गाजा में जो इजरायली हवाई हमला हुआ था उसमें हनीय के 3 बेटे आपके मारे गए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। बताना है कि जो कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो आपके कहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, आपके नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में हुआ है। ये 32वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनेस्को की विरासत सूची में आपका शामिल हो चुका है, जो कि नाम क्या है, बदैन जारन रेगिस्तान है। और ये है आपके कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके चीन में है। कहाँ पर है? तो ये जो आपका रेगिस्तान है याद रखिए आपके कहाँ पर है? तो आपके चीन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपने एक सुना होगा कि 2024 में ही 2024 में क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि 2024 में जो आपकी इसकी मेजबानी किया था है ना, वो भारत ने किया था, नई दिल्ली में यहाँ पर हुआ था, जो कि आपके जुलाई माह में ना। तो आपका इसका जो मेजबानी इस बार रही है ना, उसका आयोजन वो आपके दिल्ली में रहा है, जो आपके भारत में रहा है, दिल्ली में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यूपीएसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बताना है यहाँ पर कि यूपीएससी का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है। तो दोस्तों ये आपके हो गए हैं प्रीति सूदन। कौन बन गए हैं? तो प्रीति सूदन नए यूपीएससी के अध्यक्ष आपके बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इनकी जो आपकी नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर मंजूरी दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट सेवा किसने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है सेवी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है कि जो आपका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है अर्थात सेवी है, इसने सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है जिसे निवेशकों को कई तरह के कार्यों में सहायता और डिजाइन किया गया है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रोहन बोपन्ना की ये जोड़ी कितनी बेहतरीन रही है। तो दोस्तों याद रखिए रोहन बोपन्ना का जो संबंध है वो किस खेल से है। याद रखिए इनका संबंध है आपकी किससे, बैडमिंटन से है, टेबल टेनिस से है। तो याद रखिए इनका जो संबंध है वो आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से रोहन बोपन्ना ने पेरिस 2024 जो ओलंपिक हुए से 24 से बाहर होने के बाद इन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक से यहाँ पर क्या कर लिया है, संन्यास की घोषणा कर दिया था। तो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाते हैं, अर्थात WWW जिसे वेब के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट पर जानकारी एक विशाल संग्रह है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा 1 अगस्त आपका हो जाएगा, 1 अगस्त हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर आपका देखिए 1 हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब, या आपका वही क्वेश्चन आपका है, ए नंबर आपका हो जाएगा, 1 अगस्त बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इकोसोस ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदायित्री निकाय घोषित किया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसको संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा यहाँ पर याद रखिए आपकी उड़ीसा में है। इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है
कि भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं, इनका संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपके कहाँ के हैं, हैदराबाद से। इनका संबंध जो आपका है वो आपका हैदराबाद में एक कह सकते हैं रासायनिक इंजीनियर और मुख्य वैज्ञानिक आपके हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, हैदराबाद बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं विश्व शिल्प शहर का जो प्रमाण पत्र मिला है प्राप्त करने वाला ये चौथा भारतीय शहर बना है। यहाँ पर ऑप्शन में से है क्या? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी, कश्मीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में यह आयोजित किया गया था समारोह। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपके स्वप्निल कुशले। नाम क्या है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, जो आपके दिया गया है स्वप्निल जो आपके कुशले हैं, इन्होंने यहाँ पर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली जो महिला अधिकारी बनी हो आपकी कौन बनी है? भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली ये महिला अधिकारी जो आपकी बनी है वो आपकी नाम है क्या? साधना सक्सेना नायर। नाम क्या है? साधना सक्सेना नायर। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताना है कि विश्व में एल्युमिनियम उत्पादकों में से भारत को जो स्थान मिला है वो स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए चूना के मामले में, किस मामले में? चूना के मामले में याद रखिए तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश आपका है। यही पर अगर लोहा की अगर हम बात करते हैं, लोहा के मामले में तो लोहे में आपका चौथा आपका स्थान है, ठीक है ना, चौथा आपका स्थान हो जाएगा। और चीन शीर्ष का जो एल्युमिनियम उत्पादक है वो आपका जो चीन है ना, फर्स्ट नंबर में वो आपका जो चीन है वो आपका फर्स्ट नंबर में यहाँ पर एल्युमिनियम उत्पादक आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भारत ने रूस को पछाड़ दिया है, भारत ने रूस को पछाड़ दिया है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादक में पहले रूस का दूसरा स्थान था, अब आपके भारत का हो गया है। तो 3 पॉइंट यहाँ होता है, पहला स्थान चाइना का है, दूसरा आपके किसका है? भारत का है, तो तीसरा स्थान आपके यहाँ पर रूस का हो गया। वहीं पर चूना में भारत के स्थान तीसरा है, लोहा में आपका चौथा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ये सभी चीज आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक काल आपदा गिर के लेखक आपके कौन है? प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक काल आपदा गिर के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो भी हो जाएगा परिमल नाथवानी। क्या नाम है? परिमल नाथवानी। आपका जवाब राइट हो जाएगा। देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने राज्यसभा सदस्य, ये जो आपके परिमल नाथवानी है ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं, याद रखिए ये राज्यसभा के क्या हैं? तो आपके सदस्य भी हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखी है पुस्तक काल आपदा गिर प्रशंसा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बताना है कि भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है थाईलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। थाईलैंड, सॉरी रोकिए, भारत सरकार ने गुजरात में जो राष्ट्रीय विरासत परिसर है ना, थाईलैंड नहीं होगा, यहाँ पर आपका वियतनाम बनेगा। क्या बनेगा? वियतनाम। वेरी गुड, यहाँ पर गलती हो रही थी, यहाँ पर सुधारिएगा। याद रखिए वियतनाम आपका आंसर राइट हो जाएगा। जो गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए यह समझौता हुआ है वो वियतनाम के साथ हुआ है। ऑप्शन आपका सी वियतनाम आपका हो जाएगा। गुजरात के लोथल में हुआ है, गुजरात के लोथल में हुआ है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि असम राइफल्स के डीजी का पद किसने संभाला है? तो असम राइफल के जो डीजी का पद है वो संभाला किसने है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है विकास लखेरा। क्या नाम है? तो याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा
ये असम राइफल के 22वें महानिदेशक आपके हैं। कौन से हैं? तो याद रखिए ये 22वें महानिदेशक आपके बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नरसंहार कानून किस देश ने पेश किया है? बताना है कि सड़कों से जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाने के लिए एक नरसंहार कानून ये पेश किया है, किस देश ने पेश किया है? तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की देश आपका आंसर राइट हो जाएगा। इनका उद्देश्य है कि जो लाखों आवारा कुत्ते हैं इनको हटाना है, जिनके बारे में पशु कल्याण कार्यकर्ताओं को चिंता है, इससे सामूहिक हत्या हो सकती है। तो इसलिए आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? बताना है कि सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है CBSE। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है। CBSI जो आपके है, इसने यहाँ पर सफल नामक एक नया परीक्षा चक्र पेश किया है, जो कि रटने की बजाय मूल अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अर्थात रटना नहीं है, आपको यहाँ पर कह सकते हैं उसको क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2024 का जो चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप इनमें से कौन सा है? तो 2024 का जो चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप है आपका है कौन? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए आपका रैपिडो है। क्या हो जाएगा? रैपिडो है दोस्तों, याद रखिए। देखा जाए तो इसने यहाँ पर 1000 करोड़ जुटा लिए हैं, है ना। देखा जाए इस साल जो रैपिडो है चौथी ऐसी कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनी। इससे पहले आपके परफ्यूम है ना, ये आपकी बन चुकी थी। तो इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि चौथी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? बताना है कि चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ है वो आपके भोपाल में हुआ है। भोपाल, जो कि ऑप्शन का बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला आपकी कौन बनी है? चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कमला हैरिस हैं। याद रखिएगा ये उम्मीदवार बनने वाली ये पहली अश्वेत महिला और पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है, जिनका नाम है कमला हैरिस है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हरा दिया है। इसका ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जो जीता है वो किसने जीता है? बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है, याद रखिए सर्बिया के ये नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने गैरोस में जो आपके ओलंपिक टेनिस एकल पुरुष फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया था। तो याद रखिए जो आपके पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे, तो इसमें एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच जीते थे और इन्होंने जो हराया था वो किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज को हराया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? बताइएगा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति आपकी बन चुकी हैं? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है। ये आपके फिजी की भी यात्रा इन्होंने किया है और तिमोर लेस्ते की भी यात्रा इन्होंने किया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना का कौन सा देश प्रारंभ करने वाला है? हाँ, यहाँ पर देखिए सितंबर में फिर गई थी, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये है आपका चीन हो जाएगा। चीन अगले साल गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गर्मी को स्थानांतरित करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए एक तरल नमक और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास यहाँ पर किया है? दोस्तों आपको बताना है जो INS तबर है इसने किस देश के साथ जो संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास है ना, नाम क्या है? याद रखिए इसका नाम है संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास। ये किस देश के साथ किया है? तो रूस के साथ किया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना भैया, आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा।
ऑनलाइन है या ऑफलाइन है सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। बताना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये प्रारंभ किया है आपके झारखंड ने किया है। झारखंड के जो आपके हेमंत सोरेन सरकार है, इन्होंने राज्य की जो पात्र महिलाएं हैं इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यहाँ पर शुरू किया है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति कहां पर प्रारंभ किया है। तो बताना है कि जो भारतीय वायुसेना है इन्होंने अपना पहला बहुराष्ट्रीय जो आपका हवाई अभ्यास है जिसका नाम तरंग शक्ति है, ये जो प्रारंभ किया है वो आपकी कहां पर प्रारंभ किया है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, ए और बी दोनों, अर्थात आपके तमिलनाडु और आपके राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ये आपकी बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना ने अपने इस्तीफा दे दिया था 5 अगस्त 2024 को अपनी बहन के साथ देश छोड़कर, है ना, इन्होंने देश छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो 15 साल की सत्ता थी वो आपकी समाप्त हो गई। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है। दोस्तों भारत का जो ध्वजवाहक चुना गया है वो किसको चुना गया है आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आपके मनु भाकर हैं। क्या हो जाएगा, मनु भाकर। दोस्तों याद रखिएगा ये हरियाणा की मात्र 22 वर्ष की निशानेबाज हैं और 2 बार की ओलंपिक कांस्य विजेता रह चुके हैं मनु भाकर। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक चुना गया है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी दिवंगत हो गई हैं अर्थात इनके यहाँ पर निधन हो गया है, ये नृत्यांगना रही हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका नाम आपने हमेशा सुना है। इनका संबंध जो आपका है किससे है, क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टैटिक जीके में, और करंट अफेयर में तो आपको कोई बात ही नहीं है, स्टैटिक जीके में यह क्वेश्चन आपका बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों जो आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति रही हैं ये भारतनाट्यम में भी, कुचिपुड़ी में भी और ओडिसी नृत्य भी रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है इनमें से सभी आपका आंसर डी नंबर है राइट हो जाएगा। इसमें जितने भी आप स्टार लगा सकते हैं उतने आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किस देश से है। बताना है जो भोटो यात्रा है इसका जो संबंध है वो आपकी किस देश से है। तो भोटो का संबंध है आपके, ये जो भोटो यात्रा है वो आपकी नेपाल से है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, नेपाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा भोटो पर किसी भी दावे की किसी संपन्न हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहां बनाने की मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 8 लेन वाला राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर है और इसको बनाने की मंजूरी दिया है, और ये मंजूरी जो दिया है वो किसने दिया है। दोस्तों ये है आपकी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा कि भैया ये 2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति थी इसने नई दिल्ली में हुई बैठक में महाराष्ट्र के पुणे में पास जो आपका 8 लेन वाली सड़क है इस परियोजना को मंजूरी दे दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर कह रहा है खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। KHIR जो आपकी कह सकते हैं खीर सिटी है, इसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ है और याद रखिएगा इसकी घोषणा किस राज्य ने किया है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, कामान्याय सेतु, कामान्याय श्रुति और ई समन ऐप को कहाँ लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आपके केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन्होंने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया है आपके चंडीगढ़ में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द की ऑर्डर से सम्मानित किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फिजी हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेलविली
कैटून वीरे ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपेडियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के सम्मान से सम्मानित किया है, याद रखिएगा। और देखा जाए तो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की ये फिजी की पहली यात्रा रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें राइट क्या हो सकता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा कि नागालैंड राज्य सरकार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान अर्थात कह सकते हैं समझौता ज्ञापन किया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर नागालैंड हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसे भारतीय संस्थानों में से शीर्ष स्थान यहाँ पर मिला है। यहाँ पर आपको बताना है कि 2024 में जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किस राज्य ने किया है। दोस्तों जितनी भी फसलें होंगे वो एमएसपी के दायरे में होंगी और ऐसी घोषणा करने वाली जो सरकार बनी है वो आपकी कौन सी है? तो ये हरियाणा सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। इन्होंने राज्य के सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर खरीदने की घोषणा किया है और राज्य सरकार वर्तमान में 14 फसलों को एमएसपी दर पर आपकी खरीद रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया है। हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हिरोशिमा दिवस आपके 6 अगस्त 2024 को यहाँ पर मनाया गया। 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हिरोशिमा पर जो बम हमले के प्रभाव से बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया गया। जापान शहर में देखा जाए परमाणु बमबारी की 79वीं वर्ष की आपकी गांठ है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके केवी सुब्रमण्यम है। केवी सुब्रमण्यम जो कि पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, केवी सुब्रमण्यम बनेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान आपकी कौन बनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा विनेश फोगाट हो जाएगा। विनेश फोगाट जो कि 50 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंची थी और क्यूबा के जो आपके यूसलेसिस गुजमैन थे उसको हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके विनोद को स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करने से पहले ही इनको आयोग घोषित कर दिया, इसीलिए विनोद फोगाट ने यहाँ पर संन्यास भी ले लिया है। तो इसलिए आपका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। इनमें से देखा जाए तो इनका वेट जो आपका था वो 50.400 ग्राम आपके एक्स्ट्रा आपका हो गया था। उस 400 ग्राम की वजह से इनको स्वर्ण पदक से यहाँ पर चूक गई, है ना। यहाँ पर इनको बाहर भी कर दिया गया था और इन्होंने शायद संन्यास भी ले लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है दक्षिण अफ्रीका लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आपके कौन बने हैं। बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीकी लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आपके कौन हैं। यहाँ पर जो आंसर है 43 नंबर वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 43 नंबर है वो आपका इनमें से हो जाएगा दिनेश कार्तिक, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किस देश ने लॉन्च किया है। यहाँ पर बताना है कि मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 जो आपका है वो आपकी किस देश ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आपका चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया। तो दोस्तों ये आपके हैं मोहम्मद यूनिस, कौन है तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनिस, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूसुफ को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पाद को मंजूरी दिया है। चलिए यहाँ पर कह रहा है भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका ये हो जाएगा, ये है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा, याद रखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो आपके 200 है ना, कितने बनने हैं, तो आपके 200 यहाँ पर कह सकते बनने हैं। तो यहाँ पर ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, इसकी मंजूरी मिल गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के साथ अनुसंधान एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किस देश ने किया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किस देश ने किया है। कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान या ऑस्ट्रेलिया। 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जिसका ऑप्शन है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है ना, यहाँ पर कह सकते हैं ये शुरू किया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया गया है कि भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णुपूर्ण फसल की व्यवसायिक खेती की अनुमति दे दिया है। याद रखिएगा भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णुपूर्ण फसल की व्यवसायिक खेती की अनुमति दिया है। एचटी बासमती चावल, एचटी बाजरा, है ना, यहाँ पर मक्का या गेहूं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, जो आपका एचटी बासमती चावल है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 49 की अगर बात कर लेते हैं तो ये है आपके विनेश फोगाट। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 अगस्त 2024 को स्वर्ण पदक है ना, कह सकते हैं मुकाबले महिलाओं की 50 किलोग्राम की श्रेणी में वजन में कह सकते हैं थोड़ा सा वजन ज्यादा था, 50 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा था, इस वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए विनेश फोगाट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 50 नंबर में कि बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। म्यांमार, भारत, श्रीलंका या मालदीव। चलिए बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो आयोजित किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ये आपके भारत में हुआ है। ठीक है ना, ये 6 से 8 अगस्त 2024 को बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए ये हुआ था। तो इसका जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हाँ 50 ग्राम ज्यादा था, है ना, बहुत ज्यादा नहीं था। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 51 नंबर में कह रहा है कि 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये मनाया गया है 7 अगस्त। कब मनाया गया है, तो आपके 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस का किस देश को निर्यात किया गया है। याद रखिएगा कि यहाँ भारत का पहला जीआई टैग आधारित जो आपका अंजीर जूस है ना, और इसको किस देश को निर्यात किया गया है। दोस्तों याद रखिए ये किया गया है पोलैंड को। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला ये जो अंजीर का जूस है ये महाराष्ट्र के पुणे जिले से, है ना, पुणे जिले के पुरंदर में निर्यात किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इस बात को याद रखना है, ये भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त है जो आपका अंजीर का जूस था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 53 नंबर में कि पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। समीर एकामद, श्रीधर परिकर सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ या गोविंद राजन पद्मनाभन। याद रखिए पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है। तो दोस्तों इनका नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपके कह सकते हैं कि पूर्व निदेशक रहे, प्रोफेसर और प्रसिद्ध बायोमेट्रिक है ना रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहां पर आयोजित किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइएगा कि भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास जो आपका आयोजित किया है कहां पर है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में किया है, जो कि उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित आपका है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन 55 है और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग भी जुड़े हैं चाहे कम हो लेकिन सपोर्ट आपको पूरा होना चाहिए, है ना। तो जितने साथी जुड़े हैं सभी लोग लाइक करिएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम का कौन सा पदक जीता है। चलिए जवाब देखिए आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। याद रखिए स्पेन को हराकर, है ना, ये आपका कांस्य पदक जीता है। तो आप कहेंगे सर टोक्यो ओलंपिक के बाद देखा जाए तो टीम का लगातार दूसरा कांस्य पदक है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा असम, केरल, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये आपके जो बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है आपके, तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल के, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए 2000 से लेके 2011 तक ये बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कावा महिला किसने जीता है ना, वो भी वॉलीबॉल राष्ट्र लीग में। कुल कह सकते हैं कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीता है, तो ये जीता है आपके भारत ने जीता है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत ने जीता है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर हो जाएगा। ये भारत ने नेपाल के काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में नेपाल को दोस्तों हराया है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 58 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 100 दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष स्थान कौन सा है। अर्थात जो आपकी डेड बॉडी होता है उसका अंगदान करते हैं और उस अंगदान में देखा जाए तो शीर्ष स्थान जो आपका है कौन से राज्य का है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये है आपका तेलंगाना है। याद रखिएगा कि जो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो डाटा एकत्र किया गया उससे पता चला है कि तेलंगाना में लगभग देखा जाए तो 252 है ना 100 दाताओं के साथ अंगदान के मामले देश में सबसे ऊपर है। उसके बाद तमिलनाडु है ना, कर्नाटक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त किया है। दोस्तों याद रखिएगा जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके लिए 2 बच्चे वाली जो नीति थी इसको समाप्त किया है, ये आपके आंध्र प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जो घटती प्रजनन दर है ना, वहाँ की जो प्रजनन दर है वो घट रही है, उसको देखते हुए जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उसको लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति रेपो कह सकते हैं कि रेपो रेट है ये आपका निर्धारित किया है 6.5%। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 6.5%, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट आपका हुआ है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर कांस्य पदक अभी आपको बताया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, दिवंगत हुए बुद्ध भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, है तो आपके पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। और कावा वाला भी आपका हो चुका है, चलिए ये भी आपका हो चुका है, रिपीट हो गए क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 67 कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का प्राक आयोजन किया है। चलिए बताइए भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास उदार नीति 2024 का आयोजन किया है। तो दोस्तों ये किया है आपकी मलेशिया, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर मलेशिया, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा कि मलेशिया की जो वायुसेना है और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास यहाँ पर किया है, तो जिसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। चलिए बताइएगा कि जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भाला फेंका था उसमें इनको कौन सा पदक मिला है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। चलिए 67 का ऑप्शन आ रहा है और 67 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रजत पदक, है ना, क्या हो जाएगा रजत पदक हो जाएगा। और देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं जो स्वर्ण पदक जीता था वो पाकिस्तान के एक थे, उन्होंने जीता था, तो यहाँ पर रजत पदक ही जीत पाए थे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। स्वर्ण पदक नहीं जीता है क्योंकि पेरिस ओलंपिक है और ओलंपिक में जो जीते थे वो आपके पाकिस्तान का एक प्लेयर था उसने जीता था, है ना, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा रजत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस 2024 कब मनाया गया है। बताना है कि विश्व आदिवासी दिवस 2024 जो बनाया गया है वो कब मनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 9 अगस्त को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 9 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किस राज्य ने प्रारंभ किया है। अब आपको बताना है जो सर काकोरी ट्रेन एक्शन है इस शताब्दी समारोह को किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो आप कहेंगे सर ये आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि जो काकोरी ट्रेन है ना ये घटना हुई थी जिसका नाम बदला गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था, ये घटना आपकी 9 अगस्त को घटित हुई थी। कब घटित हुई थी, तो आपकी 9 अगस्त और कब, तो आप कहेंगे सर 1925 को लखनऊ के पास जो काकोरी नामक गांव है वहां पर आपकी घटित हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया है, डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व शेर दिवस 2024 का मनाया गया है। विश्व शेर दिवस 2024 का मनाया गया है, 71 का ऑप्शन देना है।
71 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर विश्व सेब दिवस है और ये मनाया गया है 10 अगस्त। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 10 अगस्त हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जंगली शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। 72 की बात करते हैं तो दोस्तों ये देखो तिमोर लेस्ते का ये सर्वोच्च नागरिक है और अभी द्रौपदी मुर्मू जो आपकी गई थी है ना यात्रा में, वो आपकी द्रौपदी मुर्मू इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का जो कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन में है ना कह सकते हैं ये पुरस्कार दिया गया है। तो कहेंगे कि जो तिमोर लेस्ते है वहाँ की ये पहली यात्रा भी थी इनकी। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया कल्पना सुवर्णा और कल्पना शताब्दी किस्मों का जो संबंध है आपकी किससे है। चलिए बताना है कि पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया कल्पना सुवर्णा और कल्पना शताब्दी किस्मों का जो संबंध है आपकी किससे है। दोस्तों ये जो किस्म है ना वो आपकी याद रखना है नारियल की है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नई दिल्ली में याद रखिएगा भारत रत्न श्री जो सुब्रमण्यम ओरिएंटेड है वहां पर देखा जाए तो आपका नारियल की जो आपके दो किस्में है कल्पना सुवर्णा और कल्पना शताब्दी का संबंध जो जुड़ा है वो नारियल से। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है और इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों इनका संबंध आपका दोस्तों याद रखिएगा अनंत दर्शन शंकर अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो अनंत दर्शन शंकर किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में एक किसने मान्यता दिया है। मतलब यहाँ पर दिया है कि मंदिर में जो मूर्ति है वो जीवित व्यक्ति के रूप में एक दर्जा दिया है और ये जो मान्यता दिया है वो किसने दिया है आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 75 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपकी है मद्रास उच्च न्यायालय, कौन है मद्रास उच्च न्यायालय है। उन्होंने पाया है कि जो अस्पृश्यता के मुद्दे पर है ना समुदाय के बीच जो विवाद थे उस कारण से 10 वर्षों तक बिना प्रथागत पूजा मंदिर को बंद किए थे। इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें केस आया और उन्होंने कहा कि मंदिर में जो मूर्ति है वो जीवित व्यक्ति के रूप में है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है। चलिए बताना है कि भारत का पहला राइस एटीएम जो है वो लॉन्च हुआ है। ये राइस एटीएम है आपके कहाँ पर, तो आपके उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चर्चा में रहे तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घसीटा दास तमोर पिंगला का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है। दोस्तों याद रखिएगा ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नाम है गुरु घसीटा दास तमोर पिंगला और इसका जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है। तो दोस्तों याद रखिए इसका संबंध आपकी छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा गुरु घसीटा तिमोर पिंगले एक नया टाइगर रिजर्व आपका है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किस राज्य ने विकसित किया है। बताना है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 78 में आपको क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका है घसीदास, कुछ गड़बड़ा गया क्या। अच्छा घसीटा दास नहीं है, घसीदास है, माफ करिए घसीदास है। ठीक है, इसके पहले जो आप कराए वो घसीदास है, हमने सोचा घसीटा दास लिखा है, गुरु घसीदास लिखा है। ठीक है, गुरु घसीदास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किस राज्य ने विकसित किया है। 78 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा रैंक रहा। यहाँ पर देखा जाए तो 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 71वीं रैंक रही थी। तो ऑप्शन नंबर जिसका बी आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है। जी सर नमस्ते नमस्ते। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 80 आ गया है और आपसे कह रहा है कि सर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। देखिए जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं और आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 अगस्त को, है ना। कब मनाते हैं, 12 अगस्त जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपके स्वामी विवेकानंद है ना, तो ये आप लोग जानते भी हैं। चलिए अच्छा ये देखा जाए तो आपकी 1999 को याद रखिएगा कि 1999 को ये आपका जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था 12 अगस्त को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। जय शारदे मां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मीथेनोट्रोक्स जो आपका है ये कहाँ पर खोजा गया है।
तो दोस्तों ये आपका है ना, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जिसका नाम दिया है मीथेनोटॉक्स है, और ये कहाँ पर खोजा गया है ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो खोजा गया है वो ऑप्शन ए नंबर महाराष्ट्र में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी जो आपकी कौन सी है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, इसका नाम क्या है। देखिए 82 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर INS अरिघाट। क्या नाम है, INS अरिघाट है। वहीं पर देखा जाए जो INS अरिहंत था, INS अरिहंत था, ये आपकी फर्स्ट नंबर की थी। और ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है वो आपकी कौन सी है, तो INS अरिघाट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर बी नंबर लगा देंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, इसका जो संबंध है आपकी किससे है। चलिए, 3 समुद्री संरचनाओं का नाम जिसमें से एक का अशोक नाम है, चंद्रगुप्त है और आपका कल्पतरु रखा गया है, इसका जो संबंध है आपकी हिंद महासागर से है। तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका सही आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका हिंद महासागर आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में हुआ है। दोस्तों ये भारत की पहली PM जनमन कॉलोनी है जिसका निर्माण शिवपुरी जनपद पंचायत में हुआ है, और ये किस राज्य में है, तो आपके ऑप्शन बी नंबर आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश ने जो आपका शिवपुरी है वहां पर भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी बनाकर यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल किया है। तो इसका जो आपका आंसर है ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 85 में की चर्चा में रही नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का जो संबंध है आपकी किससे है। चलिए बताना है, ईश्वर जो नलगंगा है और वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र से। कहाँ से है, तो आपके महाराष्ट्र इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो कि आपके पुणे में है, और इसका जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा धीरज सिंह। किसको चुना गया है, तो आपका धीरज सिंह जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। धीरज सिंह आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री निजीत मोइना असोनी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। बताना है कि मुख्यमंत्री निजीत मोइना आसोनी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों ये आपका है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका असम। ठीक है, किसने, तो असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए हर महीने छात्राओं को आर्थिक लाभ देने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री निजीत मोइना ओसनी योजना शुरू किया है, याद रखेगा। इस योजना के अनुसार कक्षा 10 पास करने वाली और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाली छात्राओं को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पूरी करने तक 2 साल तक 1000 रुपए प्रति माह के लिए आपके दिए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों में जो आपके 2 महीने होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपके इस योजना का जो लाभ होगा वो आपकी गर्मियों की छुट्टी को हटाकर देखा जाए तो आपके हाई स्कूल से जब एडमिशन लेती हैं और इंटर तक आपके जब तक करेंगे तो हर महीने इनको 1-1000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान जो मिला है वो किसे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की जो समग्र श्रेणी है उसमें जो शीर्ष स्थान मिला है वो आपके किसको मिला है, तो IIT मद्रास को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी IIT मद्रास आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्याभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति किस देश के साथ किया है। बताना है कि भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ यहाँ पर किया है। तो मित्र शक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों ये श्रीलंका के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, तो ये 12 अगस्त लगभग आपके 12 से 25 अगस्त के मध्य हुआ है। भारत श्रीलंका के बीच हुआ है, 10वां संस्करण आपका है। और ये जो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है मुद्रू है ना, यहाँ पर हुआ है जो कि आपके श्रीलंका में। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं संकटग्रस्त प्रजाति में जो घोषित किया गया है ये है आपका नील कुरुंजी। क्या है, नील कुरुंजी। इस प्रजाति में एक प्रकार से अद्वितीय पुष्प चक्र आपका होता है। तो यहाँ पर याद रखिए ये 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ये जो आपका है कहीं ना कहीं एक प्रकार का पुष्प है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है दोस्तों, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नीलकुरिंजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है। चलिए, विश्व अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी 13 अगस्त को, याद रखिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे, अच्छा ये क्यों मनाए जाते हैं। भारत में जो अंगदान है वो आपको 3 अगस्त 1994 को हुआ था, जब देश में अपना पहला सफल मृत दाता हृदय प्रत्यारोपण मृत हृदय रोपण से आपका जुड़ा हुआ है आपका है, याद रखिएगा। दुनिया में पहला अंगदान जो किया गया था 1954 में किया था। दुनिया में जो सबसे पहला अंगदान किया गया था 1954 में, और भारत में जो हुआ था वो आपकी 94 में हुआ था। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी 13 अगस्त हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। यहाँ पर बताना है कि स्काई ट्रैक्स की जो 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची जारी की गई है, उसमें जो शीर्ष स्थान मिला है वो किसको मिला है। दोस्तों ये मिला है कतर आपके एयरवेज को। किसको मिला है, कतर एयरलाइंस जो आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का यहाँ पर खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एरर सिस्टम JES के साथ समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। अर्थात जो स्पेस इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता है ध्रुव स्पेस, ये अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर सब सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिंगापुर में जो आपका JES है इसके साथ सहयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हर घर हर गृहिणी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। हर घर हर गृहिणी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी योजना है ऑप्शन नंबर आपके बी आपकी हरियाणा की है। कहाँ की है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन, तो आपके नायब सिंह सैनी। इन्होंने हरियाली तीज के अवसर पर लगभग 50 लाख अन्य जो आपके अंत्योदय परिवार हैं उनको 500 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर देने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत किया है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य आपका कौन बना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। छात्रों को सैनिटरी जो आपके नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला ये पहला राज्य बना है वो आपका है कौन। चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। याद रखिए जो आपके डॉक्टर मोहन यादव सरकार थे, है ना, किशोरियों को सैनिटरी जो आपके नैपकिन है इनको खरीदने के लिए भारत की पहली राज्य सरकार बनी है जो कि पैसे देने की व्यवस्था किया है ताकि उनके स्वास्थ्य योजना को ध्यान दिया जाए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज जो हुई है वो आपकी कहां पर हुई है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा आपके बिहार में। शोधकर्ताओं ने बिहार के गया में एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर कई औषधि पौधों में से जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे आमतौर पर गुड़मार कहते हैं, इसे गुड़मार के नाम से भी इसको जो आपका नाम है इसको गुड़मार भी कहा जाता है, इसकी पहचान की गई है जिसकी जड़ी बूटी की क्षमता को उजागर करेगा, है ना। ये आपके मधुमेह के रोगियों के उपचार के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यहाँ पर बताना है कि WHO ने दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर 2 वर्ष में देखा जाए तो दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहां पर हुई है। विश्व के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की जो खोज हुई है वो आपकी कहां पर हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो 98 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, आपकी तुर्की में हुई है। कहां पर हुई है, तो जो पुरातात्विक हैं उन्होंने दक्षिणी तुर्क में गोलेकली तेपे के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल पर विश्व का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर को खोजा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर तुर्की बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो कैबिनेट सचिव पद पर जो नियुक्त किया गया है वो आपके टीवी सोमनाथन को, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। टीवी सोमनाथन को 2 वर्ष के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो राजीव गाबा का। किसका स्थान लिया है,
तो इन्होंने जो राजीव गाबा थी, इसके पहले आपने पढ़ा होगा राजीव गाबा, तो राजीव गाबा का स्थान इन्होंने यहाँ पर लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। राजीव गाबा ने 2019 में इस पद को संभाला था, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किस देश ने किया है। यहाँ पर बताना है कि प्लास्टिक खाने वाले कवक की जो खोज किया है वो किस देश ने किया है। अभी आपने देखा था मेथेन खाने वाला, और ये कौन सा है, प्लास्टिक खाने वाला जो आपका है कवक की खोज की है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 100 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही नंबर है जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकार के कवक की पहचान की गई है जो सिंथेटिक प्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक संभावित नया हथियार पेश कर सकता है। तो इसको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला जो आपकी है वो आपकी कौन है। चलिए दोस्तों याद रखिए, ये सबसे प्रभावशाली आपकी महिला है और इनका नाम क्या है, तो ऑप्शन बी रोशनी नादर मल्होत्रा। नाम क्या है, इनका नाम है कि रोशनी नादर मल्होत्रा। ये जो आपके HCL है ना, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन आपके हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य के नंजरायण व काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड नेटवर्क में शामिल किया गया है। चलिए बताइएगा कि ये देख सकते हैं नंजरायण व काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य है, इसको वेटलैंड में शामिल किया गया है और ये जो आपके हैं ये किस राज्य में है। दोस्तों याद रखिए ये ऑप्शन नंबर सी आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और अगर पूछे कि रामसर स्थल में जो आपके शामिल अब स्थान कितने हो गए हैं, तो दोस्तों याद रखिए रामसर जो स्थल है अब उनकी संख्या 85 हो चुकी है। कितनी, 85 हो चुकी है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका तवा जल जलाशय है ना, जो तवा जलाशय है वो कहाँ पर है, तो तवा जलाशय को भी रामसर साइट में जोड़ा गया है। जलाशय तवा जलाशय आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके एमपी में पड़ता है, एमपी में। तो इसको भी आपके रामसर साइट में जोड़ा गया है, इसको ऑप्शन आपको सी देना है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पर बताना है कि डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है गौरव। क्या नाम रखा गया है, गौरव की पहली परीक्षण उड़ान उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर, उड़ीसा में किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर जो आपके भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं जिनका नाम है डोड्डा गणेश, इनको किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा केन्या। क्या हो जाएगा, केन्या। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर केन्या जिसका ऑप्शन आ रहा है केन्या, आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब आप बताइएगा 78 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसमें मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, और ये तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड जो आपका है वो कौन से नंबर का है, कितनी बार इन्होंने फहराया है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए 11वीं बार, याद रखिएगा 11वीं बार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी केवल तीसरे प्रधानमंत्री आपके बने हैं। अभी तक ऐसा कारनामा जवाहरलाल नेहरू ने किया है और इंदिरा गांधी ने किया था, है ना। ये तीसरे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क जिसका नाम है ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, नाम रखा गया है ओंकारेश्वर। और ये जो ओंकारेश्वर आपका है ये कहाँ पर है, ये ओंकारेश्वर जो आपका है वो आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में जो आपका जिला पड़ता है खंडवा जिला, मध्य प्रदेश में जो जिला पड़ता है आपका खंडवा जिला, तो खंडवा जिला में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भीम सर्विसेज लिमिटेड NBCL, देखो BSNL नहीं लिखा है, NBSL का मुख्य कार्यकारी जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। चलिए तो दोस्तों इनका नाम है ललिता नटराज। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI ने
यहाँ पर देखा जाए तो जो शामिल किया है अर्थात तो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है वो ललिता नटराज को किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। 108 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हिम उन्नति योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए बताना है, हिम उन्नति योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये शुरू किया है आपके हिमाचल प्रदेश ने। याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल जिसका नाम है हिम उन्नति योजना का अनावरण किया है। तो आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। तो जो पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें उद्घाटन के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक जो नियुक्त किया गया था वो आपके सुमित अंतल जो भाला फेंक से थे और भाग्यश्री जाधव, इन दो लोगों को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 28 अगस्त से शुरू हुए थे और 8 सितंबर 2024 को ये खेल समाप्त हुए थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अफ्रीका के बाहर, क्या दिया है, अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किस देश ने किया है। पहले तो ये मामला आपके अफ्रीका था, अब ये अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है और ये जो किया है वो किस देश ने किया है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, आपकी स्वीडन ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी स्वीडन, जिसको ऑप्शन आ रहा है जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टाइफून एम्पिल, क्या दिया है, टाइफून एम्पिल से कहाँ भारी वर्षा हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं टाइफून एम्पिल ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी जापान के जो कांटो और तोहोकू क्षेत्र है वहां पर हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जापान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा जापान। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है। मेरे को स्टार लगाना है कि संयुक्त राष्ट्र में देखे जाए तो भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व जो चुना गया है या नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, पर्वत नेनी हरीश। क्या हो जाएगा, ये जो आपके अनुभवी राजनयिक हैं पर्वत नेनी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का जो संबंध है आपकी किससे है। तो दोस्तों इनका संबंध है अग्नि मिसाइल से। किससे संबंधित है, तो अग्नि मिसाइल के जनक और एक प्रसिद्ध डीआरडीओ वैज्ञानिक रह चुके हैं। 84 साल की उम्र में हैदराबाद में इनका निधन हो गया है, हैदराबाद में इनका निधन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों 70 नंबर का जो 70 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो चुना गया है वो किसको चुना गया है। एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है आट्टम। क्या नाम है, मलयालम फिल्म आट्टम है। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लॉन्च की गई अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है। यहाँ पर आपको बताना है लॉन्च की गई जो अमृत ज्ञान कोष है और संकाय विकास पोर्टल है इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी, ये है आपका मिशन कर्मयोगी। क्या हो जाएगा, मिशन कर्मयोगी, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोष पोर्टल और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है शिवलुच ज्वालामुखी और ये पड़ता है आपके रूस में। कहाँ पड़ता है, तो आपके रूस में पड़ता है और इसकी वजह से पूर्वी तट पर 7.0 का भूकंप भी आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर पर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से
उच्चतम स्टार अर्थात 5 स्टार का जो ग्रीन टैग मिला है वो किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो दोस्तों ये 5 स्टार जो कि देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो बेंगलुरु का आपका हवाई अड्डा है और आपके कौन सा है, दिल्ली का है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? चलिए, वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR जो व्यय हुआ है वो आपके कहां पर हुआ है? तो आपके ऑप्शन बी महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शुक्राणु अर्थात अंडाणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने यहाँ पर दिया है? आपको बताना है कि शुक्राणु या अंडाणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न देने मतलब अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? जो सेरोगोसी होता है उसमें देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति के शुक्राणु महिला में प्रवेश कराए जाते हैं। तो इसमें से अगर कह दे कि नहीं ये शुक्राणु इसका है तो कह सकते हैं कि वो कह दे हमारा ये हक है इस बच्चे में, या हमारा जो DNA है वो उसका मैच कर रहा है और उससे अपना बच्चा लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर क्या है, ये अधिकार यहाँ पर हटा दिया है, अर्थात बच्चे पर जो कानूनी अधिकार नहीं होने का दावा किया है उच्च न्यायालय ने दिया है। आपका कौन सा है? तो 120 की अगर बात करते हैं तो ये बंबई आपका हाई कोर्ट है, याद रखेगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार नाम है रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स एवी का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो संबंध है वो आपके इंदौर से है। इसका संबंध जो है वो आपकी इंदौर से है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन के बीजिंग में आयोजित किए गए थे और 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक यहाँ पर हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, इसकी जो घोषणा किया है वो किस राज्य ने किया है? दोस्तों ये किया है आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। इस योजना के तहत उद्यमिता में रुचि रखने वाले जो युवा हैं, व्यक्तियों हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। 10 लाख तक सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तेलंगाना की जो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आनंद महिंद्रा। क्या हो जाएगा? आनंद महिंद्रा को इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज आपका बन चुका है? क्या दे रहा है, फिर से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव ये पहला सोलर विलेज बन चुका है? ये आपका जो गांव है आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? तो आपके ऑप्शन बी ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है। ये सतारा जिले में पड़ता है। कहां पर है? तो ये जो आपका गांव है मान्याचीवाड़ी गांव, ये आपकी सतारा जिले में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जिसका नाम है भविष्य, इसका संबंध किससे है? चलिए, सॉफ्टवेयर नाम क्या है इसका, भविष्य नाम है, इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो इसका जो संबंध है वो आपकी पेंशन से है। किससे है? पेंशन से है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, पेंशन। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके सुंदराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ किया है? दोस्तों याद रखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सेवा फिर से आपके शुरू की गई है और इन सेवाओं को अक्टूबर 2023 में भारत के नागापट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के निकट ये बीच आपकी शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और जापान की तीसरी 2+2 जो मंत्र स्त्री वार्ता है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? चलिए, यहाँ पर बताना है कि भारत और जापान की तीसरी 2+2 मंत्र स्त्री वार्ता है और ये कहाँ पर आयोजित हुई है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों ये आपकी हुई है नई दिल्ली में। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे हैं, जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनारू रहे हैं, विदेश मंत्री सुश्री योको कामियावा ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि T20 में
एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ दिया है? डेरियस विसर, किरान पोलार्ड, निकोलस पूरन, दीपेन सिंह एरी। इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो राइट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आ गया है वो जवाब सभी का सही हो जाएगा। ये है आपके डेरियस विसर। याद रखिए कौन है, तो डेरियस विसर है दोस्तों। याद रखिए समोआ के बल्लेबाज हैं, है ना। T20 में एक ओवर में 39 रन बनाने का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी IMP है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत IMP है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है लगभग काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका नाम है KC वेणुगोपाल। क्या हो जाएगा? KC वेणुगोपाल। दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर जो आप सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? चलिए भाई बताइएगा कि जो आपके रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, और इन्होंने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये दोस्तों आपके हैं M करुणानिधि। क्या हो जाएगा? M करुणानिधि। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा कि तमिलनाडु के पूर्व, है ना, कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार आपके बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा इनके जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो हलांग का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये जो आपका 8वां फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप हो रहा है, इसके लिए जो रेफरी नियुक्ति होने वाली ये रियो कह सकते हैं रियो हलांग जो आपका है, इनका संबंध है कहां से? तो आपकी इनका संबंध है आपके कहां से? मेघालय से है। रियोंग हलांग जो आपका है, रियो हलांग का संबंध आपके कहां से? मेघालय की रेफरी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि जो आपकी चाइना के बॉर्डर से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर आपके राज्य हैं, जैसे आपके मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, यहाँ पर नागालैंड हो गया, ये सब च्यों म्याओ वाले हैं और यहाँ भी वैसे सब चीज खाते हैं जैसे चाइना वाले भी हैं। तो ये मत सोचिए सिर्फ चाइना वाले ही खाते हैं, यहाँ पर भारत में भी ऐसे आपके राज्य हैं, है ना, जो आपकी चाइना के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो आपका संबंध है वो खान पीन कहीं ना कहीं जुड़ेगा जरूर, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा भी रहे हैं। जो भी आपके देश है पड़ोसी, वो कहीं ना कहीं भारत के हिस्सा रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भी अफगानिस्तान हो, चाहे भी कोई हो, चाहे म्यांमार हो, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? चलिए, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? राम राम भाई, राम 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 राम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सिक्खो, है ना। याद रखिए बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए वहां पर एक योजना शुरू किया है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो शिक्षक है, शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना शुरू किया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया है? याद रखिए जो आपका जनई पूर्णिमा है वो आपकी हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने आयोजित किया है। आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? सभी बच्चे करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो सबको जॉब नहीं लग जाएगी। सोचिए पहले, अगर सब बच्चे करंट अफेयर पढ़ने लगे और सब बच्चे मैथ पढ़ने लगे तो भैया सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। भर्ती तो आती है 2200 और जब 2200 भर्ती आएंगे तो वही बच्चे भाग लेंगे, वही बच्चे जॉब पाएंगे जो आपकी करंट अफेयर की क्लास करते हैं, मैथ की क्लास करते हैं। सिर्फ हिंदी और यूपी जीके से सिलेक्शन होने लगे तो यूट्यूब में सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना। लेकिन भैया जो मेहनत करता है करंट अफेयर में, जो मेहनत करता है मैथ में, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, यूपी जीके और हिंदी से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दूसरों की तुलना ना करें। आप क्लास में चाहे अकेले हों और आपको जब दौड़ लगानी हो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि बच्चे हमारे पीछे कितने हैं, आपको देखना है कि मैं आगे हूँ, एक्सीलेंट दौड़ लगाना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर आ गया है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर आपके नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में क्या है कि जो हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग हैं इन्होंने जनई पूर्णिमा महोत्सव मनाया है, वो आपके नेपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नवा महिला T20 विश्व कप 2024 कहां पर आयोजित हुआ है? चलिए बताना है कि जो नवा महिला T20 विश्व कप है 2024 का आयोजन कहां हुआ है, यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 135 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। ये आपके UAE में हुआ है, UAE। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? बिल्कुल लगा लीजिएगा स्टार, जितने स्टार लगाना है बिल्कुल झोंक दीजिएगा। याद रखिएगा कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो बनाया गया है यह स्थापित हुआ है, वाकई कहाँ स्थापित हुआ है। सेशन को भी लाइक शेयर करते हुए चलेगा
है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड आपको लिए गए हैं, इतनी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखो दिया है भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जवाब लगभग सभी का सही है और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके हरियाणा में है ना, जिसका भी ऑप्शन आ गया है हरियाणा बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिए इसका नाम रखा गया है संविधान अकादमी अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय रखा गया है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सुपर ब्लू मून की जो दुर्लभ खगोलीय दुर्घटना घटित हुई है, ये कब घटित हुई है। हमने आपको ब्लू मून की घटना बताया था, है ना, कि जब 4 पूर्णिमा होती है तो उसमें तीसरी पूर्णिमा को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये घटना आपकी 19 अगस्त को घटित हुई थी। इसका ऑप्शन जो आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। हमने कहा कि सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचती है, जिसे पेरगी के रूप में जाना जाता है, और यह आकाश में थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूती डेयरी ब्रांड कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा डेयरी ब्रांड में सबसे मजबूत ब्रांड आपका कौन सा है। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा अमूल दूध डेयरी, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है अमूल जो आपका कह सकते हैं कि ये डेयरी ब्रांड सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड है अमूल, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जितने भी लोग होते हैं कहते हैं उसको अमूल का दूध चाहिए, अमूल का कह सकते हैं दही चाहिए, अमूल का घी चाहिए, अमूल का सब कुछ, है ना। तो इसलिए सबसे मजबूत ब्रांड कौन है, अमूल हो जाएगा, अमूल। अगला क्वेश्चन दिया गया है 147 में कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है। जो आतंकवाद के पीड़ितों की याद दिलाता है ना, इनके लिए श्रद्धांजलि दी गई है, और ये जो आपकी किया गया कब किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये है आपका 21 अगस्त, तो ऑप्शन डी 21 अगस्त दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला नाम क्या है। मारिया ब्रन्यास मोरेरा का संबंध कह सकते हैं इनका निधन हुआ है 117 वर्ष में, और इनका जो निधन हुआ है ना, ये आपके कहाँ निधन हुआ है। ये सबसे बुजुर्ग महिला है मारिया ब्रान्यास। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, ये आपकी स्पेन की थी, क्योंकि तो विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला जिनका नाम है क्या, मारिया ब्रान्यास मोरेरा, है ना, जो कि 2 विश्व युद्ध देखे इन्होंने, है ना। 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा किस देश ने शुरू किया है, बताइएगा। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि सर अनिवार्य सैन्य सेवा जो लागू करने की घोषणा किया है वो किस देश ने किया है। बस करंट अफेयर को मालूम है, आराम से सुनते रहिएगा, एक बार सुन लेंगे आराम से, दोबारा आपको आसान से यही आंसर आ जाएंगे। पहली बार आप पैर में पटकिए, सर मत पटकिए कि मुझको करंट अफेयर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब 2 बार करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी तिबारा आप सर नहीं पटकेंगे। और आप सोचे कि एग्जाम के समय हम पढ़ ले तो आप सर पटकेंगे, सब कुछ पटकेंगे, है ना। इसलिए 1-2 बार करंट अफेयर को जरूर देखना चाहिए। तो अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की जो घोषणा किया है वो किस देश ने किया है दोस्तों, ये है आपका क्रोएशिया। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने क्रोएशिया का, ठीक है ना। यहाँ पर अभी देखा होगा यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता देखने को मिला था, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है। बताना है कि भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए जो पहला समझौता किया है वो किस देश के साथ किया है। तो दोस्तों ये किया है आपकी जापान के साथ। किसके साथ, जापान, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है। हर एक क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिया है ना, और हर एक क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, ये है आपका 23 अगस्त। याद रखिए डेट आपको याद होना चाहिए कि 23 अगस्त 2024 को जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। आपको याद होगा कि चंद्रयान 3, है ना, ये चांद की सतह पर यहाँ पर सुरक्षित तरीके से लैंड किया था, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है, इसलिए आपको भी इस बिल्कुल स्टार आपको लगा लेना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा कि ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य इनमें से है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है, और इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए स्टैचू ऑफ यूनियन, है ना, ये आपकी किसकी मूर्ति है, भगवान महावीर की ये मूर्ति है, और ये 90 फुट ऊंची है, कांस्य की प्रतिमा है, और इसका जो उद्घाटन हुआ है कहां पर हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके यूएसए में हुआ है। कहां पर है, यूएसए में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची
कांस्य की प्रतिमा का अनावरण है और जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन दिया गया है, याद रखिएगा। और स्टैचू ऑफ यूनियन अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा। ये जो मूर्ति है तो आपकी यूएसए के अंदर देखा जाए तो तीसरी सबसे ऊंची आपकी क्या है, ये आपकी कांस्य की प्रतिमा होगी, याद रखिएगा। क्लियर बा। अगला क्वेश्चन बताना है कि दिवंगत वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है। चलिए, गिरीश साहनी का जो संबंध है किससे है, इसरो से है, CSIR से है, DRDO से है या BHU से है। दोस्तों याद रखिएगा इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है, CSIR अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ये पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं डॉक्टर गिरीश साहनी, और इनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। दिल का दौरा पड़ गया था, इस वजह से इनका निधन हो चुका है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, चलिए तबीयत ठीक है, सब कुछ सही है ना, दवाई वगैरह सब कुछ सही है। क्वेश्चन आपका दिया गया है 147 की 26वें CEAT क्रिकेट अवार्ड में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिए ये है आपके रोहित शर्मा जी हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वें CEAT अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है। भारत सरकार ने भीष्म क्यूब्स जो है ये मोबाइल अस्पताल है और उपहार में दिया है, और ये उपहार में दिया है किसको, यूक्रेन को दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यूक्रेन को दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो रूस के साथ संघर्ष चल रहा था उसके बीच आपातकालीन चिकित्सा के देखभाल को बढ़ावा देने के लिए ये भीष्म जो क्यूब्स पोर्टेबल आपका मेडिकल यूनिट है ना, तो जो कह सकते हैं जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर ये डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। बताना है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीत लिया है। दोस्तों याद रखिए इन्होंने जीता है रजत पदक। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, रजत पदक इन्होंने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। और अभी जो आपका क्या हुआ था आपका कह सकते हैं जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक में भी उन्होंने रजत पदक ही जीता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु जिसका नाम है कैलिफोर्नियम को कहां पर जब्त किया गया है। ये बहुत ही अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु है, नाम क्या है, कैलिफोर्नियम, और ये कहां पर जब्त किया गया है आपसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो ये बिहार में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि बिहार में गोपालगंज है और वहां पर पुलिस ने 50 ग्राम अत्यधिक रेडियो धातु कैलिफोर्नियम जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 850 करोड़ रुपए है ना। याद रखिएगा कि ये 50 ग्राम ही है जो जब्त किया गया है कैलिफोर्नियम, और याद रखिए इसकी कीमत कितनी है 50 ग्राम की, ये है 850 करोड़ रुपए इसकी कीमत है दोस्तों, याद रखिएगा। ये चांदी जैसी सफेद धातु है और कमरे के तापमान पर वायु के संपर्क में जैसे आती है धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है। चलिए बताना है कि जो यहाँ पर न्यायाधीश हेमा समिति है और इसका जो संबंध आपकी किससे है। याद रखिए इनका संबंध आपकी केरल से है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका जो संबंध है केरल से हो जाएगा। जो केरल की मलयालम फिल्म उद्योग है ना, मलयालम की फिल्म उद्योग पर हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें मलयालम फिल्म उद्योग में जो महिलाएं हैं इनके साथ यौन शोषण हो रहा है, लैंगिक भेदभाव है और अमानवीय व्यवहार के चौंकाने वाले मामले आए हैं, इस वजह से इस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है। बताना है कि ब्लैक होल फाइंडर ऐप है और ये जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। दोस्तों ये है आपके नीदरलैंड है ना। नए ब्लैक होल खोजने पर काम कर रहा वैज्ञानिकों का एक समूह जो कि डच ब्लैक होल है ना जो आपका है, ये ब्लैक होल की पहचान करने में मदद करता है, तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, नीदरलैंड ऑप्शन आएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना जिसका नाम है यूपीएस कब लागू होगी। चलिए ये बताना है कि लॉन्च की गई है केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना, और ये जो लॉन्च होगी वो अप्रैल 2025 में लागू होगी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, मतलब विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए कतार में थे, जिसे 2024 में नई पेंशन योजना द्वारा बदल दिया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है टिकटॉक से किस देश ने प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है। चलिए बताना है कि टिकटॉक से किस देश ने प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों नेपाल में फिर से टिकटॉक चलेगा और इंडिया के लोग टिकटॉक बनाएंगे जाके, लेकिन याद रखिए टिकटॉक ने यहाँ पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है, किसने, आपके नेपाल ने किया है, ना कि आपके भारत ने किया है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है दोस्तों, इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इस राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन और जोधपुर में जो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह है उसमें यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है वो सवाई मान सिंह ने 29 अगस्त 1949 को किया था, याद रखिएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर देखा जाए तो त्वरित कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध किस खेल से है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध सभी को पता होगा कि भैया ये जो शिखर धवन है इनका संबंध किससे है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर 165 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इनका संबंध है किससे, क्रिकेट से है क्या, तो एमगे बिल्कुल सही है, क्रिकेट से इनका संबंध है शिखर धवन। और अभी हाल ही में नेपाल में भैया क्रिकेट के लिए देखे गए भी है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सुभद्रा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। बताना है कि सर सुभद्रा योजना है और किस राज्य ने प्रारंभ किया है। और ये सुभद्रा योजना दोस्तों याद रखिए उड़ीसा में लागू की गई है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप बताइएगा, मोहन मांझी, है ना, नवीन पटनायक को भूल जाइएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है। और इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 साल से 60 वर्ष की जो 1 करोड़ की महिलाएं हैं, है ना, उनको कह सकते हैं 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया है दोस्तों, याद रखिए। बजट भी पास किया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र जिसका नाम है कानू का शुभारंभ कहां पर हुआ है। चलिए, दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र है जिसका नाम है कानू और इसका शुभारंभ हुआ है आपके कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका अर्थात ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है। ये सपनों की उड़ान है और ये है आपकी NCERT, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपके NCERT केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राइट टू डिस्कनेक्ट का कानून किसने लागू। तो दोस्तों ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है तो राइट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून है ये लागू हो गया है। मतलब क्या हुआ है कि इसके तहत जो कर्मचारी हैं, है ना, या कर्मचारी हैं, इनको अपने काम के घंटों के बाहर संपर्क से इनकार करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ये नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है। तो ये जो सोलर पैनल है ये लचीला है और याद रखिएगा कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर है। ये है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, जय शारदेमा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भैया विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल जो विकसित किया है वो आपके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये इतना पतला है कि इसे अन्य वस्तुओं पर लगाया जा सकता है ताकि वे पोर्टेबल ऊर्जा के स्रोत को भी स्वीकार कर सकते हैं, है ना। और ये जो आपका होता है सोलर पैनल किस लिए होता है कि सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार इनमें से कौन बन गया है। जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार, तो दोस्तों रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदार के रूप में यहाँ पर कौन हो गया है, भारत हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब चीन से आगे निकल चुका है जो कि यहाँ से खरीद के मामले में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है शाहीन सेकंड का परीक्षण किस देश ने किया है। तो दोस्तों ये किया है आपके पाकिस्तान ने किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये पाकिस्तानी मध्य दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, वेलकम है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। तो जवाब की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका लद्दाख है। याद रखिए लद्दाख में 5 नए जिले बनना है। यहाँ पर 5 नए जिलों में आपका जैसे आपका जास्कर हो गया, है ना, क्या हो गया, जास्कर हो जाएगा। द्रास जो आपका है द्रास हो जाएगा। एक आपका साम है, ठीक है, साम आपका जिला हो जाएगा। एक आपका नुब्रा जिला बनेगा, ठीक है, नुब्रा जिला बनेगा। और एक आपका है चांगथांग, कौन हो जाएगा, चांगथांग जो आपका है ये आपके 5 जिले यहाँ पर बनना है। कहाँ पर, तो आपके
लद्दाख में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवाएं किसने लॉन्च किया है। बताना है कि यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवाएं जो शुरू किया है वो किसने शुरू किया है। तो ये है आपका फोन पे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, फोन पे। यह सुविधा जो दी गई है उपभोक्ताओं को बैंक के माध्यम से जो क्रेडिट तक पहुंचाने के लिए और यूपीआई ऐप के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। लखपति दीदी सम्मेलन में याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के एक गांव है जलगांव। कौन है? महाराष्ट्र में एक गांव है जलगांव। तो याद रखिए जलगांव जो आपका है यहाँ पर लखपति दीदी सम्मेलन में मोदी जी ने भाग लिया है और उन्होंने 11 लाख नई लखपति दादियों को प्रमाण पत्र वितरण किया है। तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वनारोपण के लिए अरण्य परियोजना कहां पर प्रारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर वनों को लगाया जाएगा और ये जो परियोजना है वो प्रारंभ की है वो आपकी कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके बिहार में। तो बीपीसीएल मतलब हो गया कि जो आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, ये आपका महारत्न सार्वजनिक उपक्रम बन चुका है और ये वनों को दोस्तों पहाड़ी वाले क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य किया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो दोस्तों ये जो आपका मोंगला बंदरगाह है ना, ये कहाँ का बंदरगाह है जिसे भारत इसको क्या करेगी, संचालित करेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए मोंगला बंदरगाह जो आपका है ये आपका है क्या, जैसे आपने चाबहार बंदरगाह सुना होगा, इसी प्रकार से ये जो आपका है वो बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि जो चीन पर एक बड़ी रणनीतिक जीत में है ना, भारत ने हिंद महासागर में जो बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह है उसके परिचालन का अधिकार अपने पास यहाँ पर कर लिया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड जिसका नाम है इकोजेन किसने लॉन्च किया है। ये एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड है, नाम है इकोजेन। ये जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है दोस्तों, ये लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किसने किया है तो याद रखिए भारत की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी है वेदांता। वेदांता के जो स्वामित्व वाली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक ने एक नया लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन यहाँ पर शुरू किया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। बताइएगा कि पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे उसमें से भारत के लिए पहला पदक जो जीता था वो मनु भाकर ने जीता था। किसने जीता था? मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ये भारत के लिए पहला पदक था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि सर CREA के मध्यवार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर जो आपका CREA है ना, अर्थात सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसके द्वारा भारत में जनवरी से जून तक जो आपकी अवधि रही है तो उसमें देखा जाए तो सबसे प्रदूषित शहर इनमें से जो आपका है वो आपका बर्नी हाट है, याद रखिएगा। बर्नी हाट जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका बनेगा। ये मेघालय जो आपका असम मेघालय सीमा पर स्थित है। ये जो बर्नी हाट है ये कहाँ पर है तो आपका जो असम है ना, असम है और आपका मेघालय है, तो इसके मेघालय के सीमा पर स्थित है जो आपका बर्नी हाट है, याद रखिएगा, है ना। तो ये सबसे प्रदूषित शहर आपका है, याद रखिए, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये कब मनाया गया है तो दोस्तों ये मनाया गया 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। जो लीवर की सूजन होती है ना, ये जो आपका हेपेटाइटिस होता है उसमें क्या होता है, लीवर की जो सूजन होती है उसमें गंभीर रोग होते हैं, कैंसर बन भी सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपका है इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि सर पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पंजाब के नए राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भी प्रशासक पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ये है गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यों में से नए राज्यों को राज्यपालों को नियुक्त किया है। ये 15 अगस्त को किया था जो प्रभावी हुआ था। इसमें से गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
कि भैया सिम्स 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए बताना है कि जो सिम्स है, सिम्स 2.0, ये देखा जाए तो जो इस्पात होता है उसके आयात निगरानी प्रणाली के लिए प्रारंभ किया है, और ये है इस्पात मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं एच.डी. कुमार स्वामी ने, उन्होंने उन्नत जो आयात हो रही है उसकी निगरानी प्रणाली के लिए सिम्स 2.0 लॉन्च किया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर इनमें से कौन सा था। चलिए शुभंकर पूछा गया है तो शुभंकर था आपका फ्रीज, है ना, क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ये आपका जो आंसर है आपका हो जाएगा। ये एक छोटी सी फ्रीजियन टोपी पर आधारित आपका है, जिनके आधार पर शुभंकर का आकार बना दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं निकोलस मादुरो हैं, और ये आपकी वेनेजुला के हैं। याद रखिएगा निकोलस जो आपके हैं मादुरो, ये एक बार फिर से वेनेजुला के राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं और 2031 तक ये शासन करेंगे, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये तीसरा मौका है जो वेनेजुला के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पर किया है। चलिए विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर ने जो रामलला जी हैं, रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है, और ये किया है लाओस में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियतनियाते, है ना, वियंतियाने की 3 दिवसीय यात्रा पे थे, और अयोध्या के जो रामलला है इन पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है, लाओस में किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सर केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास कह सकते हैं सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे किया गया है। सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन है वो आपकी भूटान को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये पड़ोसी देश है, इनको ध्यान केंद्रित करना है और अपनी विकास सहायता योजनाओं को रूपरेखा तैयार करना है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर भूटान इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता आपका कौन रहा है। महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता जो रहा है वो आपका भारत रहा है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। श्रीलंका के दाम्बुला में कह सकते हैं रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए थे मैच, और 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप का फाइनल में श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने भारत को हरा दिया है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विजयी रहा है वो श्रीलंका रहा है और भारत यहाँ पर क्या रहा है, उप विजेता रहा है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत ने 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार ये खिताब जीता है, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। चलिए बताना है कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, आपसे पूछा गया है। चलिए, अरे उप विजेता पूछा है तो वह कहाँ से दोनों हो जाएगा, पुरुष महिला। भाई देखो, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय है और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन जो हुआ है दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। दिल्ली में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा है, इस परिसर में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। कहां पर है, जहां पर आपका हुमायूं का मकबरा है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है। यह बाघ दिवस मनाया गया है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और अगर पूछे कि टाइगर डे की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 2010 से जब से रूस में सेंट पीटर्स टाइगर समिति ने मान्यता दिया है, तब से मनाया जा रहा है 2010 से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका यह हो जाएगा विवेदाचलम। क्या है, विवेदाचलम। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमिलनाडु का जो हेरिटेज ट्रस्ट है उसके संस्थापक आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, विवेदाचलम। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जो आपके पूरा लेखविद होते हैं, है ना, ये मुद्रा शास्त्र है, मंदिर कला है, धर्म या समाज हो गया, ऐसे विषयों पर देखा जाए 25 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखा है ना, कौन, वेदाचलम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए 183 नंबर है और 183 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई है, मनम चॉकलेट जो आपका हैदराबाद है,
और डाइनिंग रेस्तरां जो किन्नार हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, इन सभी को याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से भारतीय स्थल को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है। चलिए यहाँ पर बताना है कि जो आपके मनु भाकर थी और सरबजोत ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, निशानेबाजी में जीता था, है ना। किसके लिए? निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए जीता था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। वहीं पर मनु भाकर की अगर हम बात करें तो मनु भाकर के लिए, मनु के लिए लगातार दूसरा ओलंपिक पदक भी रहा है, लगातार दूसरा ओलंपिक पदक मनु भाकर के लिए रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है। आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है। तो दोस्तों ये आपका अमेजन पे हो गया, एडेन हो गया, बिल्डिस्क हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी। ये जितने भी आपके हैं ये मुंबई में स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दिया है। भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दिया है। तो दोस्तों ये दिया है आपकी ध्रुव स्पेस को, ठीक है। हैदराबाद में स्थित जो स्पेस टेक आपका है, ध्रुव स्पेस देश का पहला निजी खिलाड़ियों में से एक बन गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर ध्रुव स्पेस है, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान दिया गया है। चलिए, डोपिंग या डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर जो पहला स्थान जो स्थान मिला है भारत का, वो आपका दूसरा स्थान है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। एंटी डोपिंग शुल्क शुरू करने और लगाने में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपका जो है वो यूएसए का है ना, यूएसए का है, और दूसरा स्थान आपके भारत का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल का शुभारंभ कहां पर किया है। चलिए, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल का शुभारंभ कहां पर किया है। तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली में। कहां पर किया है? आईआईटी दिल्ली में शुरुआत किया है, ताकि जो उत्पाद हैं और सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो विचार हैं, नवाचार हैं, उनको ऑनलाइन आमंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध भारत के किस राज्य से है। याद रखिए, पैरा तैराक अर्थात यह कहीं ना कहीं आपके विकलांग कोटे से हैं। जिया राय इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है और सबसे तेज महिला पैरा तैराक आपकी बन चुकी हैं। ये आपकी महाराष्ट्र की थी, ऑप्शन नंबर आपका डी, ये महाराष्ट्र की निवासी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है। सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये शुरू किया है भारतीय तटरक्षक बल ने, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ये पहला वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन शुरू किया है ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए, ए नंबर आपका बन जाएगा। तो भैया कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो आपकी क्लास रही, आपकी करंट अफेयर रही, वो आपकी यहाँ पर क्या होती है, इस माह की करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं 6 बजे। आपकी जो यूपी जीके क्लास है और यूपी जीके 5.0 सीरीज चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन क्लास डिस्क्राइब के साथ चल रही है। तो शाम को 6 बजे में हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।